नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में चारधाम यात्रा 2026 को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यात्रा को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध और कचरा संग्रहण बॉक्स लगाए जाएंगे। फर्जी खबर फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हेली सेवाओं में फिटनेस और रखरखाव अनिवार्य रहेगा। भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल निगरानी और स्लॉट प्रणाली लागू की जाएगी तथा दुकानों पर दर सूची अनिवार्य होगी। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। तैयारियों को लेकर सियासत तेज हो गया है। इस बीच आपको बता दें कि बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला के लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने कहा कि कांग्रेस खुद मान रही है कि धामों में विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारों धामों में तेजी से काम जारी है और कुछ कार्यों में समय लगना स्वाभाविक है। देखिए, ये उनकी बौखलाहट है। वो जान रहे हैं कि केदारनाथ की यात्रा सदियों से चली आ रही है। लाखों तीर्थयात्री प्रतिवर्ष वहाँ पर आते हैं। पहले से ही वहाँ पर आधारभूत ढांचा जो है वो बहुत सशक्त है, मजबूत है। और अब मास्टर प्लान के तहत वहाँ पे काम चल रहे हैं। अधिकतम कार्य पूर्ण हो चुके हैं, कुछ काम चल रहे हैं। और उत्तराखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें कि सरकार ने अंत्योदय और प्राथमिक परिवार श्रेणी के लाभार्थियों को अप्रैल महीने में 3 महीनों का मुफ्त राशन एक साथ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही खाद्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर वितरण प्रक्रिया शुरू कर दी है और 20 अप्रैल तक पूरा राशन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। जो अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक परिवार के लाभार्थी हैं उनको निःशुल्क राशन दिया जाता है। के लिए जो है भारत सरकार का निर्देश है कि 3 माह का अप्रैल से जून महीने तक का राशन जो है उन्हें जो है वितरित कर दिया जाए। इस संबंध में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी और हमारा टारगेट रखा है कि 30 अप्रैल तक जून तक का राशन जो है वो तो भारत सरकार का निर्देश है। गेहूं खरीद भी हो सकता है कि या इसके पास जो है या और भी कोई कारण भारत सरकार उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सियासत गरमा गई है। लखपत बुटोला द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने तीखा पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस यात्रा के स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार तैयारियों में पूरी तरह से जुटी है और इस बार यात्रा पहले से अधिक सुव्यवस्थित होगी। साथ ही विपक्ष को नसीहत दी कि आस्था से जुड़े इस विषय पर राजनीति से बचना चाहिए। भैया देखो, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। यात्रा के माहौल को बिगाड़ने का कोई भी व्यक्ति काम न करे। बहुत अच्छी यात्रा होगी। सरकार ने हमेशा यात्रा के प्रति संजीदगी दिखाई है और हमारी यात्रा बहुत अच्छी होगी। पिछली बार ज्यादा लोग आएंगे। हर यात्री एक प्रसन्न मन के साथ यात्रा का लुत्फ उठाएगा। और देहरादून में 14 अप्रैल को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस मौके पर 12 से 13 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों कार्यकर्ता और आम लोग शामिल होंगे। इसके बाद एक विशाल जनसभा भी होंगे।
जिसमें प्रदेश भर से लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है 14 तारीख को और कार्यकर्ताओं बहुत उत्साह है। वैसे भी मोदी जी के स्वागत के लिए देवभूमि का आम नागरिक हमेशा तैयार रहता है और मैं कह सकता हूँ इस बार 14 तारीख का उनका आगमन एक बहुत भव्यता स्वरूप के कार्यक्रम के साथ रहेगा। लगभग 12-13 किलोमीटर का उनका जो रोड शो है उसमें दोनों तरफ पूरे नागरिक उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे और जहाँ सभा होगी वहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी चुनाव करने वाले हैं। उत्तराखंड की सियासत में कांग्रेस में हालिया शामिल हुए नेताओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस खुद घबराई हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी का कोई भी नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा है और जिन लोगों की बात हो रही है उनका बीजेपी से कोई भी संबंध नहीं है। जोशी ने कांग्रेस को हताश और निराश बताते हुए बयानबाजी पर सवाल उठाए। देखिए, घबराई हुई तो कांग्रेस है, भाजपा कहीं नहीं घबराई हुई है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छोटा विधायक तो छोड़िए, छोटा कार्यकर्ता भी पार्टी नहीं छोड़ रहा है, ना पार्टी छोड़ी है। और जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कभी न कभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का उनसे संबंध रहा है, वो वापस लौट के अपने घर में गए हैं। उसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत से लोग तो उसमें 2017 में किसी को निष्कासित कर दिया था, किसी को 2022 में निष्कासित किया और कुछ लोग तो जो उनमें 6 में, कुछ लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कभी सदस्य ही नहीं रहे। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों कांग्रेस के भीतर चल रही अंदरूनी कलह को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नेता आपसी गुटबाजी में उलझे हैं और ये भूल गए हैं कि राज्य में कांग्रेस का मुख्य चेहरा हरीश रावत ही है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि रावत राजनीति से संन्यास लेते हैं तो पार्टी और कमजोर हो सकती है, जिससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित होंगे। अब ये कांग्रेस की जो आपसी लड़ाई है, या सब कांग्रेस के सभी लोग इकट्ठे होकर अपने पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी को बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या उन्हें कमजोर करने का प्रयास करते हैं, वो भूल जाते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस के नाम पर आज भी केवल एक ही चेहरा है और वो चेहरा हरीश रावत जी का है। अगर कहीं हरीश रावत जी ने कांग्रेस छोड़ दी, और हमें ऐसा लगता है कि वो अब उस कांग्रेस को छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से खड़गे जी का बयान आया है, खड़गे जी के बयान की आज पूरे देश में निंदा हो रही है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में उस समय राजनीतिक माहौल गर्म हो गया जब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे। कुमाऊं के विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरक सिंह रावत समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन मजबूत करने और चुनाव के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया, जिसे कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। टिकट का आज के दिन कोई मसला नहीं है, आज के दिन कोई भी नहीं है। टिकट की बात जब होगी तब होगी, हम देखेंगे कौन काम कर रहा है, कौन लोगों के बीच में रहा, कौन मजबूती में है, लोगों की क्या इच्छा है, कार्यकर्ताओं की क्या इच्छा है। और ये कई बार हो जाता है कि 2-3 ऐसे बहुत मजबूत होते हैं तो उसमें फैसला उस समय पर करना भी पड़ता है, कई समीकरण देखने पड़ते हैं। जिताओ की मैडम क्या परिभाषा? जिताओ की परिभाषा जिस पर लोगों का एक मत मेजॉरिटी, क्योंकि एक तो परिभाषा हो नहीं सकती कभी भी, तो सबसे मिल बैठकर उस समय फैसला किया जाता है कि यहाँ से हमने किसको उतारा। मोदी जी हों या भाजपा के कोई भी नेता हों, ये झूठ को स्थापित करके सत्ता में आए हैं। पिछले बार भी 2022 में इन्होंने जीत हासिल नहीं की है, बल्कि सत्ता को झूठ के आधार पर हमसे छीना है। जनता हमें आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उस दौरान एक झूठ फैलाया और उसके बाद आपको बड़ा पता है कि बड़े बड़े चैनलों ने
उसी झूठ को बार बार दोहराकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। असल में ये केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मीडिया के बड़े खिलाड़ी चैनल, ये सब मिलकर इस जनता के अपराधी हैं। देखिए, इस समय कांग्रेस के प्रति उत्साह है। हम जो उत्तराखंड के नौजवानों की, महिलाओं की समस्याएं इस समय मजबूती के साथ उठा रहे हैं, चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, पूर्व सैनिक हो, नौजवान हो, उन सबकी समस्याओं को हम जोर से उठा रहे हैं और लोगों के भरोसे को कायम हमको करना है। और मुझे लगता है इस समय जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में है, लोग परिवर्तन करने का मन बना चुके हैं। क्योंकि मेरा अपना जिंदगी का अनुभव है, मुझे राजनीति करते हुए 45 साल हो गए हैं और इन 45 सालों में इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार मैंने नहीं देखी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को पद संभालने करीब 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते समय 3 महीने में गठन का आश्वासन दिया था और अब उन्होंने बताया कि संभावित नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। अन्य राज्यों में चुनावी व्यस्तताओं के कारण देरी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही हाईकमान इस पर अंतिम निर्णय लेगा। आप लोग बार बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यकारिणी का जो भी संभावित नाम थे, हमने सब नाम हाईकमान को भेज दिए और मेरी जानकारी ये भी है कि वहां भी तैयार पूरे। देहरादून में कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के 5 दिवसीय दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि शैलजा उत्तराखंड में कांग्रेस को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी उनके प्रभारी रहते पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। चमोली ने दावा किया है कि उनके इस दौरे से उत्तराखंड में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि पार्टी और थोड़ा बहुत दिख भी रहा उसका नाश मार के जाएंगे, क्योंकि वो तो कांग्रेस को निपटाने में लगी हुई है। आपने हरियाणा में देखा क्या हाल किया था उन्होंने, जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो हरियाणा में पूरा चुनाव भर उनको मनाने में ही कांग्रेस रह गई, हरियाणा हाथ से निकल गया। अब वो यहाँ आई है तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ भाजपा को देके जाएंगे। उत्तराखंड में जनगणना की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि 10 अप्रैल से स्व जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 25 अप्रैल से मकान जनगणना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परगणकों और पर्यवेक्षकों को तेजी से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। सीमांत जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में विशेष तैयारी की गई है, जहां बर्फबारी से पहले सितंबर तक कार्य पूरा किया जाएगा। इन क्षेत्रों में 131 गांव चिन्हित कर लिए गए और जनता से सहयोग की। उत्तराखंड राज्य में जनगणना का शुभारंभ 10 अप्रैल से हो रहा है। 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वगणना का समय है और 25 अप्रैल से 24 मई तक घर घर जा करके मकान सूचीकरण का समय निर्धारित हुआ है। ये नोटिफाई हो चुका है राज्य सरकार द्वारा। इसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कि अभी जो गतिमान है वो है एन्यूमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग, जो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। जसपुर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में ग्राम प्रधानों का आक्रोश देखने को मिला। प्रधान संघ के नेतृत्व में कई ग्राम प्रधान उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा। ऐसा है ना, सरकार द्वारा ये एक बिला वजह का जो है लोगों के ऊपर एक वजन थोपा जा रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मीटर जब हमारे यहाँ पहले से ही सही चल रहे हैं, समझो, तो दूसरे मीटर लगाने की आवश्यकता क्या है। और उन मीटरों को तोड़ दिया जा रहा है जो पुराने मीटर लगे, जबकि वो सही चल रहे हैं और कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। और गाँव में हम लोगों को विरोध झेलना पड़ रहा है। जनता हमारे पीछे पड़ रखी है, कह रहे हैं कि लोग क्यों लगवा रहे हो। वो कहते हैं प्रधान लोग लगवा रहे हैं और पहाड़ में कहीं भी कोई मीटर नहीं लगा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कुछ तो बिल्कुल ही अनपढ़ हैं। स्मार्ट मीटर का मतलब है आने वाले समय में ये मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे और मोबाइल की जानकारी का अभाव ना होने से क्षेत्र में ज़्यादा परेशानियां बढ़ेंगी, बहुत ज़्यादा। स्मार्ट मीटर बिल्कुल ही गलत है और ये मैं कहना चाहूँगा सरकार से, क्योंकि गरीब व्यक्ति कैसे स्मार्ट मीटर का बिल पे करेगा, क्योंकि इसमें सिम का सिस्टम है। तो जैसे रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा तो उसकी घर की बिजली भी चली जाएगी। तो जैसे हमारा सिम का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हमारी कॉल बंद हो जाती है, वैसे ही स्मार्ट मीटर का है। तो मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। हम स्मार्ट मीटर को लेकर पूछेंगे जिससे सभी। मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रधान संघ
ग्राम बढ़ियों वाले से ग्राम प्रधान हूँ। यहाँ हरिओम प्रधान जी पहुँचे हैं बतरामपुर से और निवार मंडी से हैं और सभी प्रधानगण इकट्ठे हुए हैं, जो कि कहीं ना जनता में आक्रोश है। आक्रोश किस बात का है? जो लोग बेरोजगार हैं। आज जो हम समस्त प्रधान संघ कार्यकारिणी विकासखंड जसपुर का मैं प्रधान संघ अध्यक्ष और हमारे सभी साथी प्रधानगण और सभी समस्त कार्यकारिणी जो यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहते हैं कि जसपुर विधानसभा के विभिन्न गाँव में विद्युत विभाग द्वारा अनावश्यक रूप से जो मीटर सही हैं उनको भी जबरदस्ती। ऋषिकेश के गंगा बैराज जलाशय में 19 मीटर राशि प्लेन का दूसरा ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्काई हॉप कंपनी के विमान ने गंगा की मुख्य धारा और विपरीत धारा में टेक ऑफ द लैंडिंग कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। ट्रायल के दौरान सी प्लेन ने 2 बार उड़ान भरी और सुरक्षित लैंडिंग की, जिससे ये साबित हुआ कि यह तकनीक ऋषिकेश की भौगोलिक परिस्थितियों के लिए सुलभ है। आज हमने एयरक्राफ्ट को टेस्ट किया, इसके बाद क्रू की ट्रेनिंग्स होगी। कुछ और लैंडिंग्स हैं जो हमने टेहरी में प्लान कर रखा है फ्लाइट। जब क्रू एक बार सर्टिफाई हो जाएगा फिर हम आपको फर्दर का प्लान बताएंगे। जो अब तक ट्रायल हुए हैं हर चीज़ चाहे लैंडिंग के हों या फिर एयरक्राफ्ट के हों, मान लें कि सफल रहे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का सहयोग रहा है, बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में भी सहयोग की ज़रूरत है तो हम आपको धीरे अपडेट। कितना वजन होगा इसका प्लेन का और कितने सीटर हैं? ये 5607 कंपनी वही आपको डिटेल में बता पाएगी। ये दूसरी बार आज, पहले बार 6 तारीख को होता, दूसरी बार आज हुआ है। 2 बार लैंडिंग, 2 बार टेक ऑफ यहाँ से हुआ है। पॉन्ड हमने मेंटेन करके दिया हुआ था अच्छा खासा, अपने प्रबंध निदेशक महोदय के आदेशों के अनुसार पूरा। पीआईबी देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पीएस पांगती ने एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह नियमित है और कहीं भी कोई कमी नहीं है। सर कितनी हमारी डिमांड है चारधाम में, खासतौर से प्रतिदिन की हम बात करें? देखिए, उनको चीफ सेक्रेटरी महोदय ने सेक्रेटरी टूरिज्म को एक निर्देश दिए थे कि वो एक जितने भी होटलियर्स हैं और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं चारधाम यात्रा के भी, उन लोगों से वार्ता करते हुए एक असेसमेंट करते हुए रिपोर्ट दे दें। और उन्होंने एक रिपोर्ट शासन को दे दी थी और उसको तकनीकी भाषा पे नहीं जाऊँगा कि संख्या। ऋषिकेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल और रेस्टोरेंट संचालक परेशान है, जिससे चारधाम यात्रा पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन गैस की कमी के कारण कई जगह इलेक्ट्रिक और लकड़ी के चूल्हों का सहारा लिया जा रहा है। गढ़वाल मंडल में चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और लगातार बैठकों के जरिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है। चारधाम की यात्रा की तैयारियां हम लोगों ने जनवरी के महीने से ही प्रारंभ कर दी थी और मेरे स्तर पे भी 2 बैठकें हुई हैं। मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे एक बैठक पहले हुई, आज एक बैठक और है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी शीघ्र ही इसकी बैठक लेने वाले हैं। सभी जनपदों के जिलाधिकारी जो इस यात्रा में इन्वॉल्व हैं वो हर विभागों के साथ, लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ जो। भीमताल और भवाली क्षेत्र में निजी स्कूलों की मनमानी पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बुक स्टोर्स पर छापेमारी की। एसडीएम नवजीश खली के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में स्कूलों द्वारा बेची जा रही पुस्तकों की जांच की गई और एनसीईआरटी की किताबों को कब्जे में लिया गया। इस शैक्षिक सत्र के लिए 2026-27 के लिए हमने 3 जनवरी को ही सभी प्राइवेट स्कूल्स को क्लियर कट डायरेक्शन दे दी थी कि माननीय न्यायालय के क्या आदेश हैं, किस प्रकार से पुस्तकों के लिए किसी को बाध्य नहीं करना, किसी दुकान विशेष से खरीदने के लिए, ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य नहीं करना है, और जो भी इसमें माननीय न्यायालय के आदेश हैं, जो विभागीय आदेश हैं और जो सीबीएसई के क्रम में पूरे जनपद में ही इस तरह का अभियान चल रहा है कि जो भी बुक सेलर्स हैं उनको जाकर चेक किया जा रहा है कि उनके द्वारा जो है जो स्कूल्स ने उनको अलॉट कर रखी हैं बुक्स, एक पर्टिकुलर शॉप पर ही वो बुक्स अवेलेबल हो रही हैं क्या, इस संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है। तो आज इसी क्रम में भीमताल और भवाली के जो बुक सेलर्स हैं उनका। देहरादून से जुड़े ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी के चलते श्री हेमकुंड साहिब में 7 फीट से अधिक
बर्फ जमा हो गई है। स्थिति का जायजा लेने पहुंचे सेना और गुरुद्वारा प्रबंधन के दल को करीब 6 किलोमीटर पैदल बर्फ में चलना पड़ा। 23 मई को कपाट खोलने हैं, लेकिन मौजूदा हालात यात्रा के लिए चुनौती बने हुए हैं। कल एक गुरुद्वारा साहब और आर्मी का ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम थी, जिन्होंने श्री हेमकुंड साहब के ट्रैक को पूरी तरह से चेक किया। अटलाकोटी से लेकर हेमकुंड साहब तक लगभग 3 किलोमीटर के एरिया में अभी भी 2 से लेकर 6 फीट तक बर्फ़ है और हेमकुंड साहब के चौबेटे में लगभग 6-7 फीट तक बर्फ जो है पूरी तरह। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सड़कों की मरम्मत और निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि 15 अप्रैल तक अधिकांश सड़क कार्य पूरे करने का लक्ष्य तय किया गया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। 3rd वीक में 19 तारीख से धाम के कपाट खुलना शुरू हो जाएंगे और हम लोगों ने पूरी तैयारी की कि 15 अप्रैल से पहले सड़क पे जितना भी काम होना कर दिया जाए। चारधाम यात्रा की जहाँ तक बात है, इसमें 2 बार रिव्यू किया जा चुका है। अभी एक भारत सरकार लेवल पे भी एक रिव्यू किया गया था, उसमें भी जो कमियां थी उनको मैंने हाईलाइट किया था और सारे एजेंसीज को डायरेक्शन दिए गए थे कि 15 तारीख से पहले पूरा किया जाए। कुछ और हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत ज्वालापुर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी भारतीय दस्तावेजों के सहारे लंबे समय से रह रही थी। सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस और एलआईयू की संयुक्त टीम ने आरोपी सहला बेगम को पकड़ लिया, जिसके बाद बांग्लादेशी पासपोर्ट भी मिला है। जैसा कि मुख्यालय के आदेश पे ऑपरेशन प्रहार 1 माह का जो चल रहा है, इसमें सत्यापन की कार्रवाई भी चल रही है। तो इसमें एक सूचना ये आई थी कि एक महिला जो है जो मूलतः बांग्लादेश मूल की है और यहाँ पे नाम बदल कर रह रही है एक व्यक्ति के साथ में। तो जब इसकी जानकारी की गई तो ये जो महिला है यहाँ पे स्वीटी नाम से रह रही थी वैष्णवी एनक्लेव में। और लालकुआ के मोटा हल्दू क्षेत्र के पाटलीपोरा गांव से कक्षा 10वीं की एक छात्रा के लापता होने से सनसनी फैल गई। छात्रा स्कूल से घर लौटते समय रास्ते से अचानक गायब हो गई। तलाश के दौरान खेत की झाड़ियों में उसके कपड़े मिलने से मामला और गंभीर हो गया है। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस और जांच आज दोपहर में डायल 112 पे एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि मोटा हल्दू क्षेत्र में एक बालिका जो स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर नहीं पहुंची, उसके घर वालों ने उसको तलाश किया और उसके बाद जब नहीं मिली तो पुलिस को सूचित किया। इस सूचना पे लालकुआ के पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची है। जो अन्य अधिकारी हैं सीओ हल्द्वानी मई टीम के यहाँ पे पहुंचे हैं। उस लड़की की तलाश यहाँ की जा रही है। डॉग देहरादून में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन आक्रोश एनजीओ और दून यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल में सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। शहर के प्रमुख चौराहों पर छात्रों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग का महत्व समझाया और लापरवाही के खतरों पर प्रकाश डाला। छात्राओं ने कहा कि उनका उद्देश्य लोगों में जिम्मेदारी की भावना जगाना है। बहुत सारे लोगों को अवेयर करा इस चीज के लिए। कुछ लोग तो सर मतलब कुछ लोग मान रहे हैं, कुछ लोग सुन के भी जा रहे हैं, मतलब रुक नहीं रहे हैं। और सर मतलब आर्ग्यूमेंट भी बहुत हो रही है, लोग एक दूसरे को आर्ग्यू कर रहे हैं। अभी हमारे सामने 2-3 लोगों ने एक दूसरे को मतलब बम कर दिया था एक दूसरे की कार पे, अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज कर रहे हैं। तो मतलब सुन तो बहुत मतलब एक लोग अगर हम एक को बोलेंगे तो ऐसे करते करते बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम एक एनजीओ से हैं, जन आक्रोश। हम दून यूनिवर्सिटी से और ये सारे सोशल बलूनी स्कूल से हैं। तो हम सब यहाँ पे अवेयरनेस के लिए आए हैं कि रोड सेफ्टी के उससे कई लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, कोई सेकंड पार्टनर होता है वो भी हेलमेट नहीं पहनता है, कोई सीट बेल्ट नहीं पहनता है, जिस कारण बहुत सारी वो होती है, एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो बहुत लाइफ को नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं है कि बस एक ही को नुकसान होता है, इस कारण हमें दूसरों को भी नुकसान हो जाता है, जिससे बहुत लाइफ हार्म होती है। तो हमने इसके लिए हम डेटा कलेक्ट करने के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।